हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसा लगे आपको? अगर आपको एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइजेज़ मिले और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखो, मेरा बर्थडे जैसे कि चल रहा था 16 जून को, और फिर स्टाफ की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। और फिर बर्थडे विश, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई, वो अपनी बेटी के साथ। तो अब वो भी मेरे लिए इतना सुंदर सा केक और बुके लेकर आए फ्लावर का, और उसमें फिर केक काटा और मैंने उसको थैंक यू बोला। उनकी बेटी देखो कितनी क्यूट है, इतनी तरीके से विश किया। फिर मैंने उनको घर पे बुलाया, तो घर में देखा तो मेरी छोटी सिस्टर है, उनके बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली वाले भी सब ने सरप्राइज़ प्लान करके रखा था। केक लिए, इतने सारे केक कटने होते हैं साइड में, इतने तो मैं पिछली बार भी किए थे फ्रेंड्स की तरफ से। अभी कितने सारे मैंने मना किया कि मेरे लिए ये सब चीज़ें मत किया करो। और फिर खैर वो तो उनका प्यार है इतना, तब पता चलता है कि आपको लोग कितना प्यार करते हैं। और हमेशा अच्छे रिश्तों की, दोस्ती की वैल्यूज़ किया करो, क्योंकि जहाँ वैल्यू होती है ना, वही लोग आपको पसंद करते हैं। और फिर एक्सट्रीम लेवल पे आप उनकी नज़रों में इज्जत बनाते हो। और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे विश किया, बच्चों ने भी केक खिलाया मुझे, और मैंने भी उनको खिलाया, आशीर्वाद दिया। और फिर देखो, सिस्टर इन लोगों की बेटी एनी ने भी मुझे केक खिलाया, अम्मू ने भी, और मैंने भी खिलाया। फिर मेरी बहन आ गई थी, तो मैंने उनको भी केक कट कर के उसे भी खिलाया। और इसी छोटी छोटी चीज़ों में गाइस ढेर सारे प्यार, खुशियाँ छुपी होती है। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा भी कोई करता ना, सभी को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। कोई आपके लिए इतना भी कर दो ना, तो उसकी खुशी कितनी दोगुना हो जाती है। फिर नीतू आई, नीतू ने भी खाना, केक काटा, केक खिलाया, और फिर मैंने भी उनको खिलाया, विश किया, थैंक यू दिया। मैंने कहा बहुत सारा धन्यवाद मेरी ओर से। फिर हमने बहुत फ़न किया। फिर मैंने इनको डिनर में इनवाइट किया था। और फिर देखो गाइस, बच्चे अपने काम पे लग गए। बस अब को ये फ़ोन का बहुत बड़ा वो हो है, इशू है, बस रहते ही नहीं है बिना फ़ोन के। फिर खाना बनाने लगे। डिनर में हमने बनाई बहुत सारी चीज़ें, दाल चावल बनाए थे, और पम्पकिन की सब्ज़ी वेजिस में। और फिर वेजिस तैयार करने के लिए नीतू ने बोला मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसने मसाला, प्याज वूज काट कर रही थी, चॉप कर रही थी। फिर देखो, मेरे बेटे ने भी मुझे गिफ्ट लेकर आए थे सरप्राइज़, शावर जेल, परफ्यूम्स वगैरह और फूल। और फिर मैंने उससे थैंक यू कहा। और फिर देखो, मैंने कद्दू ये घर पे लगा था गार्डन में, और मैंने दिखा रही थी। और फिर देखो, नीतू ने यहाँ पे प्याज की बुनाई कर रही थी, दिखा रही थी चॉप करके। और फिर बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और मेरा बेटा देखो उनकी वीडियो बना रहा था कि कौन किसका डिपार्टमेंट किसने संभाला का, किचन का डिपार्टमेंट। और बच्चे देखो कितने आपस में खुशी होती है ना। जब गाइस हम भी छोटे थे ना, तो हम भी मौसी के घर में चले जाया करते थे, मौसी के बच्चे भी हमारे घर पे आते थे, कभी मासी आती थी घर पे, हम भी, इतना अच्छा लगता था। हमारी बस छुट्टियाँ ऐसे ही बीतती थी। तो बस इनका भी बस वही दौर हो गया। कभी सोचा नहीं था कि टाइम देखो कितनी जल्दी, वैसे तो सोचते हैं कि निकलता नहीं है, जब निकल रहा है तो देखो ना, पता भी नहीं चलते, सालों गुजर जाते हैं ना। और देखो, फिर बस ऐसी बच्चों के साथ फिर अगली की सुबह, रात को डिनर पार्टी चली थी। डिनर करके फिर अगली सुबह फिर मेरी बहन ने बोला चलो मैं पराठे बनाती हूँ आलू के, और इतने टेस्टी बनाए थे, बहुत ही सुंदर। फिर मैंने कहा चलो मैं सैंडविच बना लूँ, बच्चे भी आए हैं, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं सब चीज़ें। और सैंडविच मैंने बनाए थे चीज़ के, और उसमें सब्ज़ी डाली थी, वेजीज वगैरह, मायोनीज वगैरह, और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा सॉल्ट, और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो आप। फिर मैंने बस नॉर्मली डाला था, ज़्यादा नमक मिर्ची तो मैं डालती नहीं हूँ। और फिर बस ब्रेड लिए और उनको सीखने के लिए। गाइस, ये मैंने ऑनलाइन ब्रेड ऑफ़र किए थे और ऑर्डर किए थे, तो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मुझे सैंडविच के हिसाब से नहीं थे। बस ये तो इनको तो सेकना भी हल्का होता है ना, और वो जल भी रहे थे। तो बस फिर हमने, यही था मेरे ब्लॉग, तो सोचा शेयर करूँ आपके साथ भी। मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, लाइक कमेंट शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।